मामला लगा हुआ है, गर्मी बढ़ती जा रही है। वैसे ये कमाल की बात है ना कि मैंने बचपन से देखा है कि जब भी होली आती है तो गर्मी शुरू हो जाती है। हाँ मतलब इट्स अ श्योर शॉट साइन कि इधर होली आई उधर से गर्मी होना शुरू हो गई, हाँ, बाकायदा गर्मी। बाकायदा हाँ होती है। और दिवाली के साथ ये होता है कि दिवाली, जैसे मुझे बचपन में याद है कि दिवाली की रात में हल्की सी ठंड शुरू होती थी हाँ एंड अगले दिन से यू हैड विंटर्स इन द नॉर्थ। अब नहीं होता ऐसे, जैसे 4 महीने की सर्दियां होती थी, हाँ। मुझे याद है अच्छी, हाँ, अब वो सिमट के 10 दिन की रह गई है। सही कह रहे हैं। ठंड में स्वेटर वेटर पहन के हम लोग दिवाली बनाते थे और घर वाले पेरेंट्स बोलते थे कि भाई थोड़ा केयरफुली वो करो, माचिस वाचिस या पटाखे न लग जाएं उसमें। तो मुझे याद है वो। अब तो गर्मी होती है, तो मतलब ऐसी बाकायदा गर्मी होती है भाई। तो मतलब तो वो है, वो चेंज हो रहा है, वो चेंज होता रहेगा। जो प्रोग्रेस है वो 70-80 साल में, हर 70-80 साल में एक मेजर चेंज होता है जो नोटिसेबल है। क्लाइमेट चेंज है, ऐसा उसको मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह, पोल्यूशन और ये सब 50 तरीके की चीज़ों की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है, ग्लेशियर्स गल रहे हैं। नेचुरल, ये स्पीड अप हो गई। हाँ, लेकिन हर चीज़ को आप जो क्लाइमेट चेंज पे ब्लेम आप नहीं कर सकते हो। जरूरी है हाँ, ये एक किताब है कोई, लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस बुक और इसको फॉलो करते हैं कई लोग, और वो उसमें भविष्य का लिखा हुआ है कि क्या क्या होने वाला है। तो अरे वो लाल किताब के बारे में तो आप नहीं बात कर रहे हैं? लाल किताब है क्या वो? कुछ हाँ ऐसे ही है कुछ की। तो वो ये बता रहे थे कि दिल्ली, और ये दिल्ली का मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, कुछ आएगा इन वर्षों में, क्योंकि वो वर्ष अभी है। और महाराष्ट्र, तो वो जो आदमी बोल रहा था उस लाल किताब को करके उसका सुपर इम्पोज्ड एक फेस और किताब ऐसे ओवरलैप कर रहे थे उस रील में, और वो बात कर रहा था कि महाराष्ट्र और दिल्ली वालों को चेतावनी है कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है और ऐसा आएगा कि फ्लैट हो जाएगा महाराष्ट्र भी, बॉम्बे एंड दिल्ली। तो जिसने ये चेतावनी ना सुनी वो मूर्ख, जो निकल ले वो बच जाएगा। तो मतलब इसके कहने के हिसाब से बम्बई और दिल्ली छोड़ के भाग जाए लोग? छोड़ के भाग जाए या मतलब हाँ, और क्या करेगा इंसान। मैं तो अगर मुझे पता भी है कि आने वाला है, कभी भी आ जाएगा, और अगर मेरे पास कोई वैलिड वो नहीं है, इसके अलावा रीजन नहीं है बम्बई छोड़ने का, तो मैं शायद नहीं छोड़ूंगा। आप किसी से क्या कहेंगे कि नहीं यार वो यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है? कब आने वाला? नहीं, कब आने वाला? फ्यूचर में। you're a very big scientist, तो शायद आपकी कोई बात सीरियसली भी लेके चलो ठीक है। नहीं, आप साइंटिस्ट है तो भी आप डेट बताओगे तो शायद आधी बात मानूंगा, पूरी नहीं मानूंगा। तो जिस तरह साइंस आगे बढ़ रही है, हाँ, कि अब जैसे हमको खैर ये तो पता होता ही था बिकॉज ऑफ आवर कैलेंडर्स के भी सोलर इक्लिप्स कब आ रहा है या हाई टाइड किस दिन आएगी, इस दिन ऐसा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतने बजे के इतने बजे के बीच में लैंडफॉल होगा, ये सब अब हम करने लगे, प्रिसाइज पिन पॉइंटिंग। पीपल यू नो गेट टू नो के ओ अर्थक्वेक आ रहा है, ये अलार्म बजाया और अलार्म बजने लगा, इतना टाइम होता है बस। बट नहीं, और सेस्मिक एक्टिविटीज को ये लोग रीड करते रहते हैं तो अंदाजा रहता है। लेकिन अब ये कि भाई मैंने प्रिडिक्शन किया है कि आने वाले 200 साल में कभी भी आ जाएगा और आएगा तो फ्लैट हो जाएगा, तो मैं तो यही सोचूंगा कि शायद 200 साल में आएगा, तो मैं तब तक अगर जो मैं कह रहा था कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी पिन पॉइंट कर देंगे, मान लीजिए कि कहा जाएगा 28 तारीख को इतने बजे से ये भूकंप आना शुरू हो जाएगा, तो फिर सरकार खाली करा देगी। सरकार खाली करा देगी, सरकारी खाली करा देगी, क्योंकि इस प्रिडिक्शन सिर्फ हमें और आपको नहीं पता होगा, सबसे पहले सरकार को पता होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि पूरा शहर खाली करा देगा। उसमें भी डिफिकल्टीज आएंगी, परेशानियां होंगी, कुछ लोग तब भी नहीं जाना चाहेंगे कि अब तो बस गिने चुने दिन है, मैं यहीं काटूंगी अम्मा जी यहाँ नहीं काट पाएंगी, चलिए, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, ये तो मतलब ये प्रेडिक्शन, नॉस्ट्राडामस की एक किताब थी, याद है बचपन में खूब चलती थी, द मैन हू सॉ टुमारो, उसकी प्रिडिक्शंस होती थी। पता नहीं, ये उस समय व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन एकदम व्हाट्सएप जैसे ऐसी खबरें जो है एवरीबॉडी न्यू मतलब अबाउट नॉस्ट्राडामस। हाँ, कि 2000 समथिंग में एक टर्बन पहना हुआ इंडिया से एक आदमी निकलेगा, फ्रॉम एशिया, नॉर्थ, द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, लीडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, ऐसा कुछ इस तरीके की चीजें होती थी। और ये नॉलेज मुझे मालूम है, दिल्ली में एक बच्चा है, कोई पटना में एक बच्चा है,
कोई इंदौर में पढ़ रहा है बच्चा, सबको ये कहानी मालूम है बिना व्हाट्सएप के। हाँ, किसी रील में नॉस्ट्राडामस वगैरह पॉपअप नहीं होता। पहले होता था, लेकिन अब नॉस्ट्राडामस से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब देखिए, आप लाल किताब की बात कर रहे थे को। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको चॉइस दी जाए, हाँ, कि देखो कुछ बड़ा आएगा, ठीक है, ये तुम चूज कर सकते हो कि क्या है। तो सुनामी हो गया, तो चलिए बाढ़ हो गई, बहुत बड़ा टॉर्नेडो टाइप तूफान हो गया, है ना, साइक्लोन आ गया, या भूकंप, या ज्वालामुखी, और क्या होता है, जलजला। भूकंप ही कहते हैं ना। अच्छा, जलजला को भूकंप ही कहते हैं। और बाढ़ भी क्या दी मैंने, बाढ़ भी हो गई। हाँ, तो यही कुछ है, मतलब बिजलियां कड़क जाए, नेचुरल डिजास्टर। तो आप कौन सा चूज करेंगे? कौन सा चूज करेंगे इन द सेंस कि मुंबई में आप जहाँ हैं, मुंबई छोड़िए। अच्छा, मैं जहाँ हूँ, मतलब आप यहाँ हैं, आप मुंबई में, आप तो बॉस इन तीनों में से तुम्हें चूज करना है। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुमको कुछ होना तो है बॉस यहाँ पे, लेकिन हम तुमको चॉइस दे रहे हैं, तुम इन तीनों में से एक चूज कर लो जो। अच्छा, लेकिन तुम भाग नहीं सकते, तुम जहाँ उसके रहोगे बाद तुम्हें जो करना है करो, हम ये नहीं बताएंगे कब आएगा, लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ आएगा। हाँ। तब तो सर मुझे नहीं लगता कि मैं बाढ़ चुनूंगा। फ्लडिंग जो है, इट्स टू मेसी। जलजला, हाँ, मैं पहाड़ के पास रहूंगा तो जलजला, लेकिन वो फिर भी मेसी है। आई थिंक सर आई विल गो फॉर अर्थक्वेक, भूकंप। जलजला मेसी है और अर्थक्वेक आप चूज करेंगे, ये हाँ, कहा है अभी आपने? हाँ, मतलब अगर सेम थिंग। अच्छा, वोल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, हाँ। तो ज्वालामुखी और बाढ़ जो है, मैं उसको नहीं चुनूंगा। और अगर मुझे चुनना ही हुआ तो इवेंचुअली मैं भूकंप चुनूंगा, और मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। क्या तैयारी करेंगे सर? भूकंप से कैसे बचा जाए, साफ मैदान में चले जाओ। हाँ, ऐसे रहो किसी। तो आपको बताएगा थोड़ी कि कब आए, भगवान ने कहा है कि मैं बताऊंगा नहीं कब आए। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कब आएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या आएगा। तो एक तैयारी तो कर ही सकता हूं मैं। तैयार रहना चाहिए इंसान को आजकल, मतलब जो चलन है उसमें हर चीज के लिए आपको तैयार सर, मैं बता रहा हूँ, खाना पकाना है तो आप इतनी सारी चीजें बना सकते हैं। ये पता है, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लो, जिम के बारे में बात कर लो, फोटोग्राफी के बारे में बात, कुछ भी, हर चीज के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और तब भी सर सबसे बड़ा सवाल यही है, आर यू रेडी? लोग तैयार नहीं है। फॉर व्हाट? फॉर जो भी उनका चीज है, जो भी उनका वो है, ट्रिप है, जो भी उनका वाइब है, तैयार नहीं है। और इसी की तैयारी हो रही है, इतना जबरदस्त तैयारी हो रही है, इतना तैयारी हो रही है, फैक्ट्री की तरह तैयारी हो रही है। एग्जैक्टली। तो और लेकिन साला कोई तैयारी नहीं है। मतलब जो चंद लोग तैयार हैं वही फिर सबकी तैयारी कराते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में वो लोग जो टीचर बन जाते थे, जो बहुत साल उन्होंने कुछ सालों तक तैयारी की, वो नहीं हो पाया, तो अब वो लोगों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उनका हो गया है तभी तैयार कर रहे हैं। तैयारी जो है बहुत जरूरी है सर। लेकिन वही है, उसके लिए रेडी रहना और यही स्ट्रगल है ह्यूमन काइंड का। ह्यूमन काइंड को स्ट्रगल हम लोगों ने कर दिया सर, स्ट्रगल है नहीं, अगर देखा जाए तो। अगर कोई सुकून से रहे और इतनी ज्यादा आकांक्षाएं और अपेक्षाएं ना हो, इतनी ज्यादा, मतलब लेकिन इतनी ज्यादा आकांक्षाएं अपेक्षाओं की वजह से तो इनोवेशंस और इन्वेंशंस हो रहे हैं सर। हाँ, हो रहे हैं। हम लोग अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं अपने ग्रिड के। अब सर हम पॉसिबिलिटीज, हम यहाँ आए हैं, कोई जगह पे आपको भेजा गया है, आपके पास एक कुर्सी है, एक कमरा है, और कमरे में बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको जाके कमरे में कुर्सी पे बैठ जाएंगे या उठेंगे और कमरे को एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्सप्लोर करोगे, कितनी देर तक कुर्सी पे बैठोगे? कि कुर्सी आपकी कंफर्टेबल सीट है, वहां से उठ के आप देखना चाहोगे ना कि आपके आजू बाजू और क्या है, पोटेंशियल क्या है। बिल्कुल देखना चाहोगे तो देखो, जाओ, छुओ। वही ग्रीड है, टू नो मोर, समझो। हाँ, टू नो मोर, और क्या है, और क्या है। और वो उसकी वजह से जो है, वो एफर्ट की वजह से इन्वेंशंस और ये सब हो रहा है।